सुप्रभात सभी भैया बहनों को। इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में जो आज आपको वीडियो दिए गए हैं, यूनिट 4 के अंतर्गत आपका अंतिम लेसन रीडिंग सी मैन पार्ट के विषय में क्या जानकारी पाठ में दी गई है, उसको मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी अनुवाद के माध्यम से, मीनिंग के माध्यम से आपके सामने प्रथम वीडियो में रखा है। अब ये दूसरा वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज जो भी छूटा हुआ भाग होगा वो इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके 1 to 5, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में लिख करके याद भी करना है आपको परीक्षा के लिए। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेज इन मैन पार्ट। मैन पार्ट के निर्दिष्ट स्थानों के बारे में बताइए। मतलब वहाँ पर जो मैन पार्ट नामक स्थान है, वहाँ पर कौन कौन ऐसे स्थान हैं जो फेमस हैं, जिनको लोग वहाँ जो जाते हैं देखने के लिए, तो उन स्थानों को जरूर देखते हैं। उन स्थानों के नाम मेंशन हमको करना है। तो देखिए, इसमें बुद्धा टेम्पल, कॉमा करते जाएंगे, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, मेहता पॉइंट एंड देव प्रवाह, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे जलजली के नाम से जाना जाता है। ये आर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेज इन मैन पार्ट। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिख रहा है साफ आपको। बुद्धा टेम्पल, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, मेहता पॉइंट एंड देव प्रवाह, जिसको जलजली कहते हैं, आर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेज इन मैन पार्ट। बुद्ध मंदिर, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह, जिसको जलजली कहा जाता है, मैन पार्ट के निर्दिष्ट स्थान हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। मैन पार्ट में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के नामों का वर्णन करना है। तिब्बतियन मतलब तिब्बती लोग जो हैं आपके। बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल फेस्टिवल्स लाइक, जैसे फर्स्ट स्पीच, इनलाइटमेंट, निरवाण, न्यू ईयर एंड दलाई लामाज बर्थडे आर सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। तिब्बतियन बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स मतलब तिब्बती बुद्ध अनुयायियों का त्यौहार, जैसे प्रथम दिव्य प्रवचन, निर्वाण दिवस, नववर्ष और दलाई लामा का जन्मदिन का त्यौहार मैन पार्ट में मनाया जाता है। फिर से देख लीजिए, तिब्बतियन बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स लाइक फर्स्ट स्पीच, इनलाइटमेंट, निर्वाण, न्यू ईयर एंड दलाई लामाज बर्थडे आर सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे। मछली जो वाटरफॉल है ना, ये झरना, इसको आकाश गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है, आकाश गंगा क्यों कहा गया है। तो मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे बिकॉज इट कैस्केड्स डाउन लाइक मिल्की व्हाइट सैटिन। मछली झरना या मछली जो वाटरफॉल है, आकाश गंगा कहा गया है क्योंकि ये दूध के समान मलमल की तरह नीचे की ओर बहता है, इसलिए इसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। दूध के समान इसकी जो करंट ऑफ वाटर है, इसकी जो धारा है, वो दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देती है, इसलिए इसको ऐसे नाम से जाना जाता है। मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे बिकॉज इट कैस्केड्स डाउन लाइक मिल्की व्हाइट सैटिन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द कल्चर ऑफ मैन पार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मैन पार्ट की संस्कृति किस तरह से छत्तीसगढ़ की और संस्कृति से भिन्न है, अलग है। मैन पार्ट्स कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर of tribal village, अवज्ञा एंड तिब्बतियन कैंप। ठीक है, मैन पार्ट्स कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर ऑफ ट्राइबल विलेज,
अवज्ञा या अवगावा, सॉरी अवज्ञा नहीं, अवगावा है ना, अवगावा एंड तिब्बतियन कैंप। मैनपाट की संस्कृति दूसरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृति का मिलन, जैसे आदिवासी गांव है ना, अवगावा और तिब्बती कैंप उसमें शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डू यू थिंक मैनपाट इज सिमिलर टू शिमला? आप कैसे महसूस करते हैं, समझते हैं कि मैनपाट शिमला के समान है? मैनपाट इज इक्वली ब्लेस्ड विद सिमिलर जियोग्राफिकल एंड नेचुरल ब्यूटी विच इज अ लाइक शिमला। मैनपाट इज इक्वली ब्लेस्ड विद सिमिलर जियोग्राफिकल एंड नेचुरल ब्यूटी विच इज अलाइक शिमला। मैनपाट की भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्यता का वरदान शिमला के समान है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रेड। ऑलरेडी जो आपने अभी पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपको, पाठ के आधार पर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें है आपके नाम है ना, टेम्पल मतलब टेम्पल कौन कौन से वहाँ देखने को आपको मिलते हैं, वाटरफॉल कौन कौन से हैं, केव्स माडा कौन से हैं, रिवर्स क्या है, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन क्या क्या हैं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आपने इस पाठ में पढ़ा है। पहला है आपका टेम्पल्स में बुद्धा मठ, कला मंदिर, बंजारा टेम्पल और जंगलेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल में आपके इतने हैं, बुद्धा मठ, कला मंदिर, बंजारा टेम्पल, जंगलेश्वर टेम्पल। वाटरफॉल में देवप्रवाह, केव्स गुफाओं में बंदरकोट, रक्षामाड़ा और भालू पैगा खोह। रिवर्स में मछली और मुड़ा, ये दो नदियां हैं आपकी, मछली नदी और मुड़ा नदी। एनिमल में टाइगर पाए जाते हैं। प्लांट्स में मेडिकल प्लांट्स मतलब चिकित्सकीय जो आयुर्वेदिक औषधियां आपकी हैं इस पौधे। फ्लोरा एंड फाना है ना, आयुर्वेदिक हर्ब्स जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन बाई रोड लाइक बसेज एंड टैक्सीज। और अंत में है एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, एक ये हो गया। वोकैबुलरी भी चलते हैं। कंप्लीट द वेब विद द फ्रेजेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैनपाट वन हैज डन फॉर यू। माने एक आपके लिए बताया गया है, आपको पाठ के आधार पर जो फ्रेसेस दिए गए हैं, वाक्यांश, फ्रेसेस माने वाक्यांश है ना, मैनपाट में के विषय में जो चीज़ें बताई गई हैं उससे आपको ये शब्द जाल, फ्रेसेस का जाल है ये, माने किसका है, वेब ऑफ फ्रेसेज, वाक्यांशों का जाल है आपका बिछा हुआ है। इसको आपको कंप्लीट करना है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मिडिल में देखेंगे, इसमें केंद्र में नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैनपाट की प्राकृतिक सुंदरता। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे हम तो ये ऑस्पिशियस टेम्पल्स, दर्शनीय आपके मंदिर, आकर्षक ऑस्पिशियस टेम्पल्स, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम्स। ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे ना। पहले है आपका सबसे ऊपर शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, केंद्र में क्या है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैनपाट, ऑस्पिशियस टेम्पल्स, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम्स। फिर नीचे डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, घने हमेशा हरे बने रहने वाले जंगल, डीप माउंटेन्स रेंज। इसके बाद मिस्टीरियस केव्स एंड रिच ग्रीन फॉलिएज। रिच ग्रीन फॉलिएज, फॉलिएज मैंने पत्तियां, ये आप पढ़ चुके हैं उसमें जामुन वाले में, फॉलिएज आपका दिया हुआ है। ये आपका फ्रेसेस का वेब है, वाक्यांशों का जाल है जो आपको बनाना है अपनी कॉपी में। इसमें सेंटर में दिया है नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैनपाट, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, क्लॉकवाइज चलेंगे, ऑस्पिशियस टेम्पल्स, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम्स, डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, डीप माउंटेन्स रेंज, मिस्टीरियस केव्स, रिच ग्रीन फॉलिएज। ये आपका हो गया।
अब इसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें आगे अब क्या दिया है। तो अब ग्रामर पोर्शन आपको मिलने वाला है, तो इसमें कुछ मैं आपको बता भी दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट रहता है। मतलब आप जानते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आगे चल के ग्रामर में आपको देने वाला हूँ, कुछ तो आप जानते भी, 8वीं कक्षा तक आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के विषय में पढ़ा है। जब हम एक्टिव वॉइस की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें कर्ता मुख्य होता है, और कर्ता है ना जो है वो क्रिया जो है वर्ब जो है वो कर्ता का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो ये जो एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं, आपके कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं, उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो पर्सन के नंबर और किसके आधार पर, पर्सन का जो नंबर होगा, सब्जेक्ट का जो नंबर होगा, जो पर्सन होगा, जिस टेंस में होगी, उस प्रकार से क्रिया अपने आप को चेंज करती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन। द गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड रेलिंग्स सो दैट ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट्स, मतलब वहाँ पर जो यात्रीगण जाते हैं, सैलानी जाते हैं, उनको कोई दिक्कत न हो वहाँ घूमने में, कहीं कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलिंग का निर्माण करा दिया है। तो द गवर्नमेंट यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यदि प्लूरल में आपके सब्जेक्ट आ जाएगा तो हैव का प्रयोग हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ इज अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस केव्स, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिंगुलर नंबर है तो इसका प्रयोग हुआ है। डिफरेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशंस वेलकम यू टू दिस सैक्रोसेंट लैंड, यहाँ पर डिफरेंट पिलग्रिम मतलब विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ स्थान है, विभिन्न तीर्थ स्थान है ना, तो यहाँ पर वेलकम का प्रयोग हुआ है आपका, है ना। इसलिए ये आप नीचे देखेंगे द वर्ड्स इन बोल्ड, मतलब जो काले छपे अक्षर आपके बड़े बड़े हैं, इन द अबव सेंटेंसेज आर सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट है वाक्य में। इन सेंटेंस 1 and 2 द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड देयरफॉर टेक वर्ब्स हैज, फॉल्स एंड इज। इन सेंटेंस नंबर 3 द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड देयरफॉर इट टेक्स द वर्ब वेलकम। चूंकि ऊपर के दो वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थे, इसलिए क्रिया का एक वचन रूप लिया गया, और चूंकि नंबर 3 वाले में सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए क्रिया का बहुवचन रूप लिया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो इसी प्रकार से आपका ये याद करने के लिए इसमें दिए हैं। नीचे हम प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर, टिक मार्क करना है इनकरेक्ट सेंटेंसेज में, जो मतलब इनकरेक्ट होंगे, करेक्ट मतलब सही और गलत, जो गलत वाक्य होंगे उनको माने टिक करना है और उनको सही करके लिखना भी है। देखिए, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंसेज एंड करेक्ट देम, और उनको करेक्ट करके लिखना है आपको। पहला वाक्य है द थिंग्स आई गिव टू माई सिस्टर, वस्तुएं जो मैंने अपने बहन को दी, आर द गिफ्ट्स आई रिसीव्ड, है ना, वो एक गिफ्ट के रूप में थी जो आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको टिक मार्क नहीं करना है, ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा नंबर देखेंगे, ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें राइट का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये आपका गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए। ब्रेड एंड बटर इज, मतलब ब्रेड और बटर, है ना, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका करेक्शन हो गया। ये तीसरा नंबर देखेंगे आप, क्या है, आइदर द डायरेक्टर और द वर्कर्स आर टू बी ब्लेम्ड, ये आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 में चलिए, द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज हैव राइजन, है ना, द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, है ना, हैव राइजन, ये आपका टिक मार्क करेंगे क्योंकि ये गलत है। सभी वस्तुओं का जो कॉस्ट का मतलब मूल्य, है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। राइजन माने बढ़ना, राइज माने बढ़ना, राइज रोज राइजन, तो इसका सही होगा द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज हैज राइजन करेंगे, इसमें हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो आपको वर्ब सिंगुलर नंबर रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर है तो हमें वर्ब भी प्लूरल नंबर रखनी पड़ेगी। और अंत में 5वां नंबर है, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शंस,
तो इसको भी टिक करेंगे और नीचे आप लिखेंगे लॉ एंड ऑर्डर इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन, चुनाव में। तो यहां पर इलेक्शंस जो आपका है वो अशुद्ध है, उसको हम इलेक्शन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन। क्लियर, ये भी आपका हो गया। आगे चलते हैं, देख लीजिए क्या है ये। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ आपकी क्रियाएं दी हैं, इनमें से उचित को भर करके वाक्य को कंप्लीट करना है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव लिखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या, बहुत सारे विद्यार्थियों ने। हैव का प्रयोग करेंगे आप, है ना। आपको लिखना है, बनाएंगे इसका सही, आप राइट नहीं करना, इसमें लिखना है आपको। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर साइंस। सेकंड नंबर, दिस फर्नीचर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज गॉन फॉर एनसीसी कैंप। मोस्ट ऑफ माई लगेज इज still missing. The scissors is on the table. Each of my brothers has his own bicycle. Gymnastics was my favorite activity in school. The news was better than expected. और last है, the staff is busy preparing for function. मतलब पहले में आप हैव लगा करके वाक्य को कंप्लीट करके लिखेंगे, सेकंड में इज लगाकर, थर्ड में हैज लगाकर, फोर्थ में इज, फिफ्थ में इज, सिक्स्थ में हैज, सेवन में वाज, एट में वाज और नाइन में इज का प्रयोग आप करेंगे। अब इसमें क्या करना है, देखिए थर्ड नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब आपको वाक्य पूरा करना है, जो ब्रैकेट में वर्ब दी है उसका सही रूप क्या होगा। फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या क्रिया में एस ई एस लगेगा, लेकिन ये सब सब्जेक्ट के अनुसार आपका लगता है। एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंस आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो उसको रिवीजन के तौर पर मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आप उनको देख सकेंगे। देखिए पहला क्या है, मिस्टर जॉन विद हिज वाइफ एंड डॉटर। जो मिस्टर जॉन है वो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ अगले घर में, नेक्स्ट डोर का मतलब अगले घर में, है ना, निवास करते हैं। ठीक है, LIVES यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे, वाक्य आपका हो जाएगा लिव्स, LIVES। सेकंड नंबर देखिए, द हॉर्स एंड द कैरेज इज नाउ एट हिज डोर। इज भरेंगे, बी का ये रूप है आपका, बी का ही रूप है इज। थर्ड नंबर, आर के लक्ष्मण द कार्टूनिस्ट एंड हिज ब्रदर द राइटर। आर यहाँ पर आर, बी का रूप ही आर भी है, ये ध्यान रखेंगे, और आर फेमस हो जाएगा आपका। ठीक, ये वाक्य कंप्लीट हुआ। नंबर फोर्थ में, टू टेक पे एंड देन नॉट गो टू वर्क। मतलब पैसा ले लेना लेकिन काम पर न जाना, इज बैड, बुरी बात है ये। बी का रूप इज भरेंगे। अगला है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज, हैव नहीं भरेंगे, हैज भरेंगे, चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ी मिलिट्री फोर्स है, हैज का प्रयोग करेंगे। द किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग वे टू गो फॉर वॉक। मतलब क्या हुआ इसका, 10 किलोमीटर से, मतलब 10 किलोमीटर मैंने क्या, लॉन्ग वे टू वॉक फॉर, गो फॉर वॉक। मतलब ये कोई बहुत लंबी दूरी नहीं होती है, हंसते खेलते लोग 10 किलोमीटर की दूरी को पार कर लेते हैं, पैदल चल देते हैं। तो यहाँ पर बी का रूप इज आप भरेंगे। पहले में हमने भरा मिस्टर जॉन विद हिज वाइफ एंड डॉटर लिव्स भरेंगे। सेकंड में द हॉर्स एंड द कैरेज इज भरेंगे। आर के लक्ष्मण द कार्टूनिस्ट एंड हिज ब्रदर द राइटर, आर भरेंगे। टू टेक पे एंड देन नॉट गो टू वर्क इज भरेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग मिलिट्री फोर्स, इसमें हैज भरेंगे। और अंत वाले में 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग वे टू गो फॉर वॉक, इसको भी आप भरेंगे। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाला तो कंप्लीट हुआ। अब नीचे देखिए, आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया है, राइटिंग में क्या दिया है देखिए, डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेज यू मे हैव विजिटेड रिसेंटली। अभी अभी तुरंत आपने कहीं कोई
ऐसे स्थान जहाँ पर जाया जा सकता है, जहाँ कुछ देखने को मिलता है, उसका वर्णन कीजिए। तो वो वर्णन आपको स्वयं करना है अपना। कहीं आप अमरकंटक गए होंगे, अमृतधारा गए होंगे, और कहीं कोई तीर्थ स्थान या कोई देखने वाले स्थान में, घूमने वाले स्थान में आपने गए होंगे, पर्यटन स्थान में, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका यूनिट 4 मेन पार्ट जो लास्ट रीडिंग सी आपका था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ यूनिट 5 कल्चर, है ना। इसके अंतर्गत 3 लेसन हमको पढ़ना है। रीडिंग अ में टैटूज और ट्राइबल हेरिटेज, बी नंबर नमस्ते, एंड 3rd नंबर है हमागुची। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।